हो या राज दरबार, वह कहीं से भी आकर राजा की गोद में बैठ जाता। एक दिन राजा ने सभा में जाने से पहले दासों और सैनिकों को सख्त निर्देश दिया। आज बालक को सभा में बिल्कुल न आने देना, उस पर कड़ी निगरानी रखना। राजा सभा में चले गए, लेकिन चतुर बालक ने सैनिकों और दासों को चकमा दिया। वह छिपते छिपाते राज्यसभा में पहुंच गया और सीधे राजा की गोद में जा बैठा। राजा क्रोधित हो उठे और अनजाने में उनके मुंह से निकला, बहन चोद गधा। यह अपशब्द सुनते ही बालक के मन में विचार आया, पिता ने मुझे गधा कहा है तो अगले जन्म में मुझे गधा ही बनना होगा। वह महल के एकांत कक्ष में गया, योग बल से ध्यान लगाया और अपने प्राण त्याग दिए। राजा इंद्रसेन ने बालक को न देखकर खोजबीन शुरू की। सैनिकों ने पूरे महल में तलाश की और अंत में एक ध्यान कक्ष में बालक को लेटे हुए पाया। वे उसे उठाने लगे, लेकिन बालक के शरीर में प्राण नहीं थे, वह मृत हो चुका था। वैद्यों को बुलाया गया और उन्होंने पुष्टि की कि बालक बहुत पहले ही मर चुका है। महल में गहरा शोक छा गया। रानी विलाप करने लगीं। राजा खुद को कोसते रहे, लेकिन समय सब घाव भरता है। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। कुछ समय बाद रानी फिर गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती जैसे जैसे बड़ी हुई, वैसे वैसे वह बालिका से किशोरी बनी, फिर युवती हो गई। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी शर्मा जाए। काली घनी आंखें, लंबे बाल और मधुर स्वभाव। गंधर्वसेन की आत्मा ने सोचा कि अब मनुष्य शरीर छूट चुका है, तो अगला जन्म गधे के रूप में ही होगा। उसी उज्जैन नगरी में एक गरीब कुमार के घर एक गद्दी गर्भवती थी। गंधर्वसेन ने उसी गद्दी के गर्भ में प्रवेश किया और गधे के रूप में जन्म लिया। वह गधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शरीर मजबूत हुआ, बाल चमकदार हुए, लेकिन वह साधारण गधा नहीं था। उसके अंदर दिव्य तपस्वी की आत्मा थी। जब